मारवाड़, ठिकाना ऑफ राजस्थान। मारवाड़ एक ऐसा राज्य है जिसने हमेशा दुश्मनों को खून के आंसू रुलाया है। यहाँ के शूरवीर जब रणभूमि में उतरते हैं तो युद्ध का रुख बदल देते थे। एक ऐसा वीर दुर्गादास राठौड़ जिसने दिल्ली सल्तनत के सामने कभी भगवे रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। जी हाँ, यहीं पर मौजूद है हिंदुस्तान के एक से बढ़कर एक किले, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनूठी है। वही मारवाड़ी आज के समय में जाने जाते हैं अपने टॉप लेवल बिजनेस के लिए। आज के टाइम में आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मारवाड़ी मिल जाएंगे। और भी कई सारी बातें हैं मारवाड़ के बारे में जिसे हम आगे वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मारवाड़ आज के राजस्थान में मौजूद जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली जैसे एरिया को अपने अंडर में लेता है। ये सीमा अलग अलग शासनकाल में ऊपर नीचे हुआ करती थी। मारवाड़ पर मुख्य रूप से राठौड़ वंश का शासन रहा है, जो सूर्यवंशी हिंदू है। इनकी कुलदेवी श्री नागणेशी माता जी है, जिनका भव्य मंदिर आज भी नागाना में स्थित है। इन्हें भगवान शिव के भगत और हिंदू संस्कृति के रक्षक कहा जाता है। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ के गोल्डन हिस्ट्री की। तो मारवाड़ की स्थापना 1240 ईस्वी में राव सिंह ने की थी। कहा जाता है कि राव सिंह कन्नौज से आए थे और यहाँ पर आकर अपना शासन शुरू किया, और यही से मारवाड़ के राठौड़ वंश की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। वही सिंह ने अपनी राजधानी खेड़ बनाई, जो आज के समय में बाड़मेर जिले में मौजूद है। इनके बाद मारवाड़ की राजगद्दी को संभाला राव दूड़ जी ने। इन्होंने श्री नागणेशी माता जी की मूर्ति को दक्षिण भारत से लाकर आज के नागणा में स्थापित किया और वहाँ पर माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद मारवाड़ के नए शासक बनते हैं राव मल्लीनाथ जी। इन्होंने मेवा नगर को मारवाड़ की नई राजधानी बनाया। इनके शासनकाल में मारवाड़ ने काफ़ी प्रगति की। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के बालोतरा के आसपास के क्षेत्र को आज भी मालानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही मल्लीनाथ पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं और इनकी पत्नी रूपादेव जी को भी लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। इनके बाद मारवाड़ की गद्दी को संभाला जाता है चुंडा जी के द्वारा। इन्होंने अपनी शासनकाल में मेवा नगर को छोड़कर मंडोर को अपनी नई राजधानी बनाया। इन्होंने 1393 से लेकर 1423 तक शासन किया और समय के साथ सीने, फौलाद और तपती जमाने के साथ में 1438 ईस्वी में मारवाड़ के नए राजा बनते हैं राव जोधा। जब ये राजा बने तो मारवाड़ के बहुत बड़े हिस्से पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया था, लेकिन जोधा एक बार फिर मारवाड़ के बहुत बड़े भाग को अपने शौर्य के बल पे जीत लेता है। लेकिन मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर उस समय राणा कुंभा का शासन हुआ करता था और मेवाड़ की रानी हंसाबाई राव जोधा की बुआ थी। तो हंसाबाई के कहने पर कुंभा ने राव जोधा को 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि की, जिसके तहत मंडोर को राव जोधा को सौंप दिया गया और मारवाड़ और मेवाड़ अच्छे मित्र बन गए। इसके बाद 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की और वहां पर मेहरानगढ़ का किला बनाया और आज के जोधपुर को मारवाड़ की नई राजधानी बनाया गया। राव जोधा ने 1438 से 1464 ईस्वी तक मारवाड़ का गौरव बढ़ाया। इसके साथ समय बीतता जाता है और 1531 ईस्वी में मारवाड़ के नए शासक बनते हैं राव मालदेव। मालदेव बहुत ही साहसी और प्रतापी राजा थे। इन्होंने 52 से ज़्यादा युद्ध लड़े और ज़्यादातर युद्ध में जीत हासिल की। जब ये राजा बने तो इनके पास सिर्फ सोजत और जोधपुर का ही राज्य था, बाकी पूरे मारवाड़ पर दूसरे शासकों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन राजा मालदेव ने एक बार फिर अपने शौर्य और बल पर पूरे मारवाड़ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। लेकिन अपनी लालसा के चक्कर में मालदेव ने अपने ही भाइयों के किलों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया, जिसके कारण समय के साथ इनके भाई ही इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और कल्याणमल और वीरमदेव मिलकर शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। तब शेरशाह सूरी मारवाड़ के खिलाफ 80,000 की सेना लेकर रणभूमि में उतरता है। तभी शेरशाह सूरी ने अफवाह उड़ाई कि मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कुंभा मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को दे देंगे, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत नहीं थी। लेकिन मालदेव इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तभी मालदेव जेता और कुंभा को जोधपुर में ही 12,000 की सेना के साथ में छोड़कर वर्तमान बाड़मेर की सीमाना में चले जाता है और फिर मारवाड़ की 12,000 की सेना और शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना के बीच में एक भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में राजपूती सेना ने शेरशाह सूरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था और मात्र 12,000 सैनिकों ने शेरशाह सूरी के 80,000 की सेना को मारकर ध्वस्त कर दिया था। तभी शेरशाह सूरी ने अपनी दूसरी टुकड़ी बुलाई, तब जाकर शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत पाया था। इस युद्ध में मारवाड़ की राजपूती सेना ने एक अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाया था। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए
में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसके बाद जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही मालदेव फिर से जोधपुर को जीत लेते हैं। समय बीतता जाता है और मारवाड़ के नए राजा बनते हैं चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी महाराणा प्रताप के बाद ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 1562 से 1581 तक मारवाड़ पर शासन किया। उसके बाद 1583 में मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के नए राजा बनते हैं, लेकिन उदय सिंह राजा बनते ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद समय के साथ मारवाड़ में नए राजा बनते गए और 1678 ईस्वी में जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, तब उनके बेटे अजीत सिंह जी को औरंगजेब से बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं और कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुकते हैं। इसीलिए इन्हें आज भी पूरे मारवाड़ में भगवान की तरह माना जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसे साहसी योद्धा को सत सत नमन है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसके बाद भी मारवाड़ में जोधपुर की गद्दी पर कई सारे नए राजा बनते जाता है और अंत में हिंदुस्तान की आज़ादी के समय मारवाड़ को आज के बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर जैसे अन्य डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मारवाड़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, इसी मारवाड़ क्षेत्र के लोग आज पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस कर रहे हैं। आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको वहाँ पर मारवाड़ी मिल जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। गाइस, इसी मारवाड़ की कैपिटल सिटी जोधपुर की बनाई गई मिठाई पूरे इंडिया में फेमस है। शायद इसीलिए तो आपको हर जगह जोधपुर स्वीट्स की फेमस शॉप्स देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में सबसे कम खेती इसी मारवाड़ में की जाती है। लेकिन दोस्तों, मारवाड़ियों का बिजनेस मॉडल राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की जीडीपी को एक गजब का बूस्ट देता है। वेलफले दोस्तों, इसी मारवाड़ के जालोर के राजा वीरमदेव ने उस समय शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था और कहा था, मामा लाजे भाटिया ने कुल लाजे चौहान, जो मैं प्रणु तुरकड़ी तो उल्टो उगे भान। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि जोधपुर को ऊपर से देखने पर ये ब्लू कलर में दिखाई देता है, इसीलिए तो जोधपुर को इंडिया की ब्लू सिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, राजस्थान के मशहूर लोक देवता श्री तेजाजी महाराज भी इसी मारवाड़ के थे, जिन्हें आज पूरे राजस्थान में एक महान लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इसी मारवाड़ के राजा अमर सिंह राठौड़ ने एक बार शाहजहां के भरे दरबार में उसके साले को मौत के घाट उतार दिया था। इससे घबराकर शाहजहां राजगद्दी से भागकर औरतों के कमरे में छिप गया था। तब अमर सिंह ने उसके पीछे कटार फेंकी, जो शाहजहां से सूख कर सीधे दीवार में धंस गई, जिसका निशान आज भी आगरा के फोर्ट में देखा जा सकता है। तब शाहजहां ने कहा था कि अच्छा हुआ उसके हाथ में कटार थी, अगर तलवार होती तो आज वो मुझे मौत के घाट उतार ही देता था। दोस्तों, इसी मारवाड़ के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में तिलवाड़ा के गांव में लगने वाला मलिनाथ और उपादेव जी का मेला पूरे मारवाड़ में फेमस है। गाइस, इसी मारवाड़ और मेवाड़ के बारे में कहा जाता है कि अगर ये दोनों राज्य कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों राज्यों को नहीं हरा सकती थी। और कहे भी क्यों नहीं दोस्तों, जिस मारवाड़ के 12,000 सैनिक दिल्ली के शासक से ये कहलवा दे कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता, और हल्दी घाटी में मेवाड़ की 20,000 सैनिक की सेना ने अकबर की 80,000 की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। इनके इन्हीं साहस को देखकर हिंदुस्तान का कोई भी राजा मारवाड़ और मेवाड़ के राजा से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता था। दोस्तों, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, किशोर बियानी, अजय पीरामल और राहुल बजाज जैसे और भी कई सारे बिजनेसमैन इसी मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और भारत के सुप्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा भी इसी मारवाड़ की धरती से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी मारवाड़ के बारे में और भी कई सारी जानकारी और फैक्ट है, जिसे आप हमारे जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर और नागौर डिस्ट्रिक्ट टूर वाली वीडियो में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।